क्या आप जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स पैसे गंवा देते हैं? हाँ, 90%। और सिर्फ 10% ही बाजार से लगातार पैसे कमाते हैं। सवाल यह है कि आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों ट्रेडर्स को देखा है। कुछ रातों रात अमीर बनने के सपने लेकर आते हैं। कुछ सोचते हैं कि उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला है, लेकिन जब बाजार उन्हें असलियत दिखाता है तो वो टूट जाते हैं। उनके खाते खाली हो जाते हैं, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। एक दिन मेरे पास एक युवक आया। उसकी आंखों में सपने थे, जेब में 5 लाख रुपए और दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि कैसे इसे 1 करोड़ बनाया जाए। 3 महीने बाद वो फिर आया। इस बार उसकी जेब खाली थी, चेहरे पर निराशा और आंखों में आंसू। उसने कहा कि ये तो जुआ है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी योजना बनाई? क्या तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखा? क्या तुमने अपने नुकसान को सीमित किया? जवाब था नहीं। ट्रेडिंग जुआ नहीं है। ये एक कौशल है, एक कला है, एक विज्ञान है। लेकिन बिना सही ज्ञान, बिना अनुशासन, बिना सही मानसिकता के ये आपको बर्बाद कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना ट्रेनिंग के हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, तो क्या आप उड़ाएंगे? नहीं ना। फिर बिना सीखे ट्रेडिंग क्यों करते हैं? बाजार उन लोगों का पैसा लेता है जो तैयार नहीं है, और उन लोगों को देता है जो अनुशासित हैं, जो धैर्यवान हैं, जो सीखने को तैयार हैं। मैं आपको एक ट्रेडिंग रूम में ले जाना चाहता हूं। ऐसा रूम जहां आप सीखेंगे कि प्रोफेशनल कैसे सोचते हैं, कैसे वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, कैसे वो हर ट्रेड से पहले योजना बनाते हैं, कैसे वो जीत में खुश नहीं होते और हार में टूटते नहीं। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप उन 10% में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ये रास्ता तय करना ही होगा। क्योंकि बाजार में सफलता किस्मत से नहीं, कौशल से मिलती है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग को बदलने के लिए? तो आइए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 1, ट्रेडिंग रूम में आपका स्वागत है। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में आया था तो मैं भी आपकी तरह था, उत्साह से भरा हुआ, पैसे कमाने के सपने देखता हुआ। मुझे लगता था कि बस कुछ अच्छे टिप्स मिल जाएं, थोड़ा भाग्य साथ दे और मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन बाजार ने मुझे जल्द ही सच्चाई सिखा दी। मैंने पैसे गंवाए, बहुत सारे पैसे, और उस दर्द में मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग जुआ नहीं है, यह एक गंभीर पेशा है। देखिए, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को आसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक बटन दबाओ और पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या डॉक्टर बिना पढ़ाई के डॉक्टर बन सकता है? क्या पायलट बिना ट्रेनिंग के हवाई जहाज उड़ा सकता है? नहीं। फिर ट्रेडर बिना सीखे कैसे सफल हो सकता है? मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे एक मित्र थे, बहुत बुद्धिमान इंसान। उन्होंने सोचा कि उनकी बुद्धि ही काफी है। पहले हफ्ते उन्होंने पैसे कमाए और खुश हो गए। दूसरे हफ्ते और कमाए। तीसरे हफ्ते उन्हें लगा कि वो जीनियस हैं। चौथे हफ्ते बाजार ने पलटी मारी और उनका सब कुछ छीन लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास योजना नहीं थी, अनुशासन नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखा। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहली, एक मजबूत मानसिकता। दूसरी, सही विश्लेषण करने का कौशल। और तीसरी, पैसों को सही तरीके से संभालने की समझ। इन तीनों में से एक भी कमजोर हुआ तो आप हार जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डर और लालच को नियंत्रित करें, कैसे आप हर ट्रेड से पहले सोचें, कैसे आप नुकसान को सीमित करें और मुनाफे को बढ़ाएं। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह एक लंबी यात्रा है। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। बाजार आपका दोस्त नहीं है, लेकिन दुश्मन भी नहीं। यह एक शिक्षक है, एक कठोर शिक्षक जो हर गलती की कीमत वसूलता है। लेकिन अगर आप सीखने को तैयार हैं, अगर आप धैर्य रख सकते हैं, तो यह आपको वह सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं। तो आज से हम साथ चलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोफेशनल कैसे काम करते हैं। आप सीखेंगे, अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे बदलेंगे। क्योंकि असली ट्रेडर बनना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, यह खुद को बदलना है। अध्याय 2, एक सफल ट्रेडर की मनोवृत्ति। मैं आपको राजेश की कहानी सुनाता हूं। राजेश एक इंजीनियर था, बहुत तार्किक दिमाग वाला। उसने सोचा कि ट्रेडिंग में भी वह अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करेगा। पहले दिन उसने एक शेयर खरीदा। उसका विश्लेषण बिल्कुल सही था। शेयर ऊपर गया और उसने 5,000 कमाए। वह खुश था। अगले दिन उसने फिर खरीदा, इस बार 10,000 का। शेयर नीचे गिर गया। राजेश ने सोचा,
कोई बात नहीं, ये वापस आ जाएगा। लेकिन शेयर और नीचे गिरा। उसका नुकसान 20,000 हो गया। फिर भी राजेश ने नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार कह रहा था कि मैं गलत नहीं हो सकता। यही होता है हम सबके साथ। जब हम जीतते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत होशियार हैं। जब हम हारते हैं तो हमें लगता है कि बाजार गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि बाजार हमेशा सही होता है, हम गलत होते हैं। एक सफल ट्रेडर वह नहीं जो हमेशा जीतता है। एक सफल ट्रेडर वह है जो अपनी हार को स्वीकार कर सकता है, जो जानता है कि कब रुकना है, जो अपनी गलतियों से सीखता है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग एक ट्रेड में पैसे गंवाते हैं तो तुरंत दूसरा ट्रेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने नुकसान को वापस पाना चाहते हैं। यह जुआरी की मानसिकता है। जुआरी सोचता है कि अगला दांव जीत जाएगा, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वह रुकता है, सोचता है, समझता है कि गलती कहां हुई और फिर अगला कदम उठाता है। आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। जब आप जीत रहे हों तो अहंकार में मत आइए। जब आप हार रहे हों तो निराश मत होइए। बाजार एक समुद्र की तरह है। कभी लहरें आपके साथ होंगी, कभी आपके खिलाफ। आपको बस तैरना आना चाहिए। मैं आपको एक सूत्र देता हूं। हर रात सोने से पहले अपने ट्रेड्स की समीक्षा कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैंने अपनी योजना का पालन किया? क्या मैंने भावनाओं में आकर फैसला लिया? क्या मैंने नुकसान को सीमित रखा? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं है तो समझिए कि आपको और काम करना है। याद रखिए, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां जीतने के लिए आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत भी होना पड़ेगा, और यही एक सफल ट्रेडर की असली पहचान है। अध्याय 3, भावनाएं और अनुशास। आज सुबह मेरे पास एक फोन आया। दूसरी तरफ एक आदमी रो रहा था। उसने कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए हुए सारे पैसे ट्रेडिंग में गंवा दिए। मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? उसने बताया कि एक ट्रेड में उसे थोड़ा नुकसान हुआ। फिर उसने सोचा कि अगले ट्रेड से सब ठीक हो जाएगा। फिर अगला, फिर अगला, और अब सब कुछ खत्म हो गया। यह कहानी नई नहीं है। हर दिन कोई ना कोई इसी गलती को दोहराता है, और इसकी वजह सिर्फ एक है, भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें बर्बाद कर देती हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो हम उत्साहित हो जाते हैं। हमें लगता है कि यह हमेशा ऊपर ही जाएगा। हम और पैसा लगा देते हैं। लेकिन जब बाजार नीचे गिरता है तो हम डर जाते हैं। हम सोच नहीं पाते। हम घबरा जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। मैं आपको अपनी एक पुरानी गलती बताता हूं। बरसों पहले मैंने एक शेयर खरीदा था। मेरा टारगेट था 5% का मुनाफा। शेयर बढ़ा और मेरा टारगेट आ गया, लेकिन मैंने नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि मुझे लालच आ गया। मैंने सोचा कि शायद यह 10% तक चला जाए। शेयर 15% तक चला गया। मैं और खुश हो गया। फिर अचानक बाजार पलटा और शेयर गिरने लगा। मैं सोचता रहा कि यह फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया। अंत में मुझे 2% के नुकसान पर बेचना पड़ा। 5% का मुनाफा 2% के नुकसान में बदल गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखा। अनुशासन क्या है? अनुशासन यह है कि आप अपनी योजना पर टिके रहें। आपने तय किया कि 5% पर बेचेंगे तो 5% पर बेचिए। भले ही मन कह रहा हो कि थोड़ा और रुक जाओ। आपने तय किया कि 2% का नुकसान झेलेंगे तो 2% पर बेच दीजिए। भले ही दिल कह रहा हो कि शायद कल ठीक हो जाए। सफल ट्रेडर वह नहीं जिसके हर ट्रेड में मुनाफा हो। सफल ट्रेडर वह है जो हर ट्रेड से पहले योजना बनाता है और उस पर टिका रहता है, जो जानता है कि कब प्रवेश करना है और कब बाहर निकलना है, जो अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। आज से आप एक काम कीजिए। हर ट्रेड से पहले एक कागज पर लिख लीजिए कि आप कितने पर खरीदेंगे, कितने पर बेचेंगे और कितना नुकसान स्वीकार करेंगे। फिर उस कागज को अपने सामने रखिए। जब भी मन डोले उस कागज को देख लीजिए। यही अनुशासन है और यही आपको बचाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत भावनाओं से नहीं, अनुशासन से मिलती है। अध्याय 4, जोखिम प्रबंधन की बुनियाद। मेरे एक मित्र थे, संजय, बहुत होनहार ट्रेडर। उनका हर विश्लेषण सही होता था। हर चार्ट को वे बिल्कुल सटीक पढ़ लेते थे। फिर भी वे हमेशा पैसे गंवाते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आखिर समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता। मैं सही पहचान लेता हूं लेकिन फिर भी हार जाता हूं। मैंने उनकी ट्रेडिंग डायरी देखी। पहला ट्रेड पूरा खाता लगा दिया, दूसरा ट्रेड फिर पूरा खाता, एक ही ट्रेड में सब कुछ दांव पर। मैंने कहा, संजय,
तुम्हारी समस्या विश्लेषण नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम जोखिम का प्रबंधन नहीं करते। देखिए, ट्रेडिंग में कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। सबसे अच्छे ट्रेडर भी 50% बार गलत होते हैं, लेकिन फिर भी वे पैसे कमाते हैं। कैसे? क्योंकि वे अपने जोखिम को नियंत्रित रखते हैं। वे कभी भी अपना सब कुछ एक ही जगह नहीं लगाते। मैं आपको एक सुनहरा नियम बताता हूं। कभी भी अपने खाते का 2% से ज्यादा एक ट्रेड में जोखिम में मत डालिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो एक ट्रेड में सिर्फ 2,000 रुपए का नुकसान झेलने को तैयार रहिए। बस इतना। लोग कहते हैं कि इतने कम में क्या होगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप 10 ट्रेड लगातार गलत भी कर दें, तब भी आपके खाते में 80,000 रुपये बचे रहेंगे। और 10 लगातार गलत ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में 50% लगा दें और वह गलत हो जाए, तो आप खत्म हो जाएंगे। मैंने संजय को समझाया, उन्होंने मानना शुरू किया। पहले उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्हें लगता था कि इतने छोटे ट्रेड से कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि असल में यही उनकी ताकत है। अब अगर एक ट्रेड गलत होता है, तो वे घबराते नहीं। वे जानते हैं कि अगला मौका आएगा। उनका पैसा बचा है, उनका आत्मविश्वास बचा है। जोखिम प्रबंधन का मतलब यह नहीं कि आप डरपोक हैं। इसका मतलब यह है कि आप समझदार हैं। यह समझ है कि बाजार कभी भी कुछ भी कर सकता है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है। आज जो पक्का लग रहा है वह कल बदल सकता है। एक अच्छा ट्रेडर वह नहीं जो हमेशा जीतता है। एक अच्छा ट्रेडर वह है जो हारने के बाद भी खेल में बना रहता है, जिसके पास अगला प्रयास करने के लिए पूंजी बची रहती है। और यह तभी संभव है जब आप अपने जोखिम को नियंत्रित करते हैं। याद रखिए, बाजार में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है, और टिके रहने के लिए आपको अपनी पूंजी की रक्षा करनी होगी, हर कीमत पर। अध्याय 5, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। सोचो, एक किसान है। वो रोज सुबह उठता है, खेत जाता है, बीज बोता है, पानी देता है, खरपतवार निकालता है। उसका एक तरीका है, एक सिस्टम है। वो जानता है कि कब बोना है, कब काटना है, कितना पानी देना है। अगर वो बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी करे, तो फसल बर्बाद हो जाएगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं और सोचते हैं कि बस खरीदो और बेचो, पैसा बन जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। कभी लग गया तो लग गया, वरना नुकसान तो होना ही है। ट्रेडिंग सिस्टम असल में तुम्हारा रोड मैप है। ये तुम्हें बताता है कि कब मार्केट में घुसना है, कब बाहर निकलना है, कितना रिस्क लेना है, और सबसे जरूरी बात, कब कुछ नहीं करना है। एक कहानी सुनो। राहुल नाम का एक लड़का था। उसने ट्रेडिंग शुरू की। पहले कुछ दिन उसे प्रॉफिट हुआ। वो खुश हो गया। उसने सोचा कि ट्रेडिंग तो बहुत आसान है। फिर उसने बड़े बड़े ट्रेड ली, कभी किसी की टिप सुनकर, कभी न्यूज़ देखकर, कभी बस मन किया तो। और 1 महीने में उसका सारा पैसा डूब गया। राहुल की गलती क्या थी? उसके पास कोई सिस्टम नहीं था। वो इमोशंस से ट्रेड कर रहा था। जब प्रॉफिट हुआ तो लालच आया, जब लॉस हुआ तो डर लगा, और इन दोनों ने मिलकर उसका अकाउंट खाली कर दिया। अब सोचो, अगर राहुल के पास एक सिंपल सा सिस्टम होता, जैसे कि वो सिर्फ तभी ट्रेड करता जब कोई खास पैटर्न बनता, हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% रिस्क करता, हर ट्रेड के पहले स्टॉप लॉस और टारगेट तय करता, तो शायद वो आज भी मार्केट में होता। ट्रेडिंग सिस्टम तुम्हें डिसिप्लिन देता है। ये तुम्हारे और तुम्हारे इमोशंस के बीच एक दीवार बन जाता है। जब तुम्हारा दिल कहे कि और खरीद लो, तब सिस्टम कहता है कि रुको। जब डर लगे कि सब बेच दो, तब सिस्टम कहता है कि प्लान पर भरोसा रखो। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हर सिस्टम में कुछ ट्रेड लॉस में जाएंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा सिस्टम वो नहीं जो हर ट्रेड जीते, बल्कि अच्छा सिस्टम वो है जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें प्रॉफिट में रखे। सिस्टम बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुरुआत सिंपल से करो। देखो कि मार्केट में क्या काम कर रहा है, उसे टेस्ट करो, लिखो, फॉलो करो, और धीरे धीरे सुधारते जाओ। सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी सिस्टम बनाओ, उस पर टिके रहो। आज एक सिस्टम, कल दूसरा, ऐसे नहीं चलेगा। भरोसा रखो, मेहनत करो, और अपने सिस्टम को समय दो। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबर का खेल नहीं है। ये तुम्हारे और तुम्हारे मन का खेल है। और इस खेल में जीतने के लिए तुम्हें एक भरोसेमंद साथी चाहिए, और वो साथी है तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम। अध्याय 6,
तकनीकी विश्लेषण की सच्चाई। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू है। बस कुछ लाइनें खींचो, कुछ इंडिकेटर लगाओ और मार्केट का भविष्य पता चल जाएगा। काश ऐसा होता तो हर चार्ट पढ़ने वाला आज करोड़पति होता। सच्चाई यह है कि टेक्निकल एनालिसिस कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है। यह भविष्य नहीं बताता। यह बस संभावनाओं का खेल है। यह तुम्हें बताता है कि पिछले डेटा के आधार पर आगे क्या हो सकता है। क्या होगा यह कोई नहीं जानता। एक कहानी सुनो। अमित ने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। उसने हर इंडिकेटर पढ़ा, हर पैटर्न याद किया। वो अपने आप को मार्केट का मास्टर समझने लगा। एक दिन उसने चार्ट देखा, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा था, आरएसआई सही जगह पर था, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा था। उसने पूरा पैसा लगा दिया और अगले ही दिन मार्केट उल्टी दिशा में भाग गया। अमित का सारा प्रॉफिट और कुछ कैपिटल भी डूब गया। वो सोचता रहा कि गलती कहां हुई। सब कुछ तो सही था। गलती ये थी कि अमित ने टेक्निकल एनालिसिस को गारंटी समझ लिया था। उसने भूल गया कि चार्ट पर जो दिखता है वो बस इतिहास है, और इतिहास हमेशा दोहराता नहीं है। असली ट्रेडर जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक टूल है, हथियार नहीं। जैसे एक डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप बीमारी नहीं बताता, डॉक्टर बताता है। स्टेथोस्कोप बस मदद करता है सुनने में। ठीक वैसे ही चार्ट और इंडिकेटर तुम्हें मार्केट की धड़कन सुनने में मदद करते हैं, लेकिन फैसला तुम्हें खुद लेना है। एक और बात समझो, बहुत सारे लोग अपने चार्ट पर इतने सारे इंडिकेटर लगा देते हैं कि प्राइस ही नहीं दिखता। ये ऐसा है जैसे इतने सारे नक्शे लेकर चलो कि रास्ता ही भूल जाओ। सिंपल रखो, कुछ बेसिक चीजें समझो और उन पर महारत हासिल करो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझो। ये वो लेवल हैं जहां प्राइस रुकता है, पलटता है। ट्रेंड को पहचानो। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज है। वॉल्यूम देखो, कितने लोग खरीद बेच रहे हैं। ये बताता है कि मूव में कितना दम है। और सबसे जरूरी बात, टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले ये मानो कि तुम गलत हो सकते हो। हर ट्रेड में गलत होने की तैयारी रखो। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाओ, इसीलिए रिस्क मैनेज करो। जो ट्रेडर सोचता है कि उसका एनालिसिस कभी गलत नहीं हो सकता, वो सबसे खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि मार्केट किसी की नहीं सुनता। मार्केट को तुम्हारी लाइनों और इंडिकेटर से कोई मतलब नहीं। टेक्निकल एनालिसिस तुम्हें एक फ्रेमवर्क देता है सोचने का। यह तुम्हें डिसिप्लिन देता है। यह तुम्हें बताता है कि कहां मौका है और कहां खतरा है। लेकिन आखिरी फैसला, आखिरी जिम्मेदारी हमेशा तुम्हारी है। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखो, जरूर सीखो, लेकिन उसे भगवान मत बनाओ। उसे एक अच्छा दोस्त बनाओ जो सलाह दे, लेकिन जिसकी हर बात आंख बंद करके मानना जरूरी नहीं, क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग में जीतने के लिए चार्ट से ज्यादा तुम्हारी सोच और तुम्हारा मन मायने रखता है। अध्याय 7, चार्ट पढ़ने की कला। एक ऐसी कला की जो हर ट्रेडर को सीखनी चाहिए। वो कला है चार्ट पढ़ने की। बहुत लोग सोचते हैं कि चार्ट बस रंग बिरंगी लाइनें हैं, कुछ ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चार्ट एक कहानी सुनाता है। सोचो, तुम किसी अनजान शहर में गए हो। तुम्हारे पास नक्शा है। अगर तुम नक्शा पढ़ना जानते हो तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन अगर नहीं जानते तो उसी नक्शे को घूरते रहोगे और भटकते रहोगे। चार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो इसे पढ़ना जानता है उसके लिए मार्केट खुली किताब है। मीरा की कहानी सुनो। मीरा ने ट्रेडिंग शुरू की। वो बस न्यूज सुनकर ट्रेड करती थी। कोई बोले खरीदो तो खरीद लेती, कोई बोले बेचो तो बेच देती। हर बार नुकसान होता। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा कि न्यूज छोड़ो, चार्ट देखना सीखो। मीरा को लगा ये तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब उसने शुरू किया तो समझ आया कि चार्ट पढ़ना इतना कठिन नहीं है, बस धीरे धीरे सीखना है। पहले उसने सीखा कि हर कैंडल क्या बताती है। एक हरी कैंडल बताती है कि खरीदने वाले जीते, एक लाल कैंडल बताती है कि बेचने वाले जीते। बस इतनी सी बात। फिर उसने सीखा कि कैंडल का साइज क्या बताता है। बड़ी कैंडल मतलब जोश है, छोटी कैंडल मतलब संकोच है। लंबी बत्ती वाली कैंडल बताती है कि वहां लड़ाई हुई, किसी ने धक्का दिया, लेकिन दूसरों ने वापस धकेल दिया। मीरा ने समझा कि चार्ट असल में लोगों की भावनाओं का रिकॉर्ड है। जब लोग लालची होते हैं तो प्राइस तेजी से ऊपर भागता है, जब डर लगता है तो प्राइस नीचे गिरता है, और जब कंफ्यूजन होता है तो प्राइस एक जगह अटका रहता है। एक जरूरी बात जो मीरा ने सीखी वो ये थी कि एक कैंडल अकेले कुछ नहीं बताती। जैसे एक शब्द अकेला कोई कहानी नहीं है।
कैंडल को उसके आसपास की कैंडल के साथ देखो, पूरी तस्वीर देखो। प्राइस कहां से आया है, कहां जा रहा है, रास्ते में क्या हो रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझो। सपोर्ट वो जगह है जहां प्राइस गिरकर रुकता है, जैसे जमीन। रेजिस्टेंस वो जगह है जहां प्राइस चढ़कर रुकता है, जैसे छत। जब प्राइस इन लेवल के पास आता है तो कुछ ना कुछ होता है, या तो वो वापस मुड़ता है या तोड़कर आगे निकल जाता है। ट्रेंड को पहचानो। अगर प्राइस ऊंची चोटियां और ऊंची घाटियां बना रहा है तो ट्रेंड ऊपर है। अगर नीची चोटियां और नीची घाटियां बना रहा है तो ट्रेंड नीचे है। ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है, उसके खिलाफ मत जाओ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि चार्ट पढ़ना रातों रात नहीं आता। मीरा ने महीनों लगाए, हर दिन चार्ट देखा, पुराने चार्ट स्टडी किए, गलतियां की, सीखी। धीरे धीरे उसकी आंखें ट्रेन हो गईं। आज मीरा चार्ट देखती है तो उसे कहानी दिखती है। उसे पता चलता है कि मार्केट में क्या मूड है, कौन हावी है, कहां मौका है और कहां खतरा। तुम भी ये कला सीख सकते हो। बस शुरू करो। एक चार्ट उठाओ, देखो, सोचो, रोज थोड़ा थोड़ा। क्योंकि चार्ट पढ़ना सीखना ऐसा है जैसे नई भाषा सीखना। शुरू में अजीब लगता है, लेकिन एक दिन सब समझ आने लगता है और उस दिन मार्केट तुमसे बातें करने लगता है। अध्याय 8, ट्रेंड की पहचान। हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो है ट्रेंड। बहुत पुरानी कहावत है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है, लेकिन कितने लोग सच में इस दोस्त को पहचानते हैं। एक कहानी सुनो। समुद्र के किनारे एक लड़का खड़ा था। उसने देखा कि लहरें आ रही हैं और जा रही हैं, कभी बड़ी लहर कभी छोटी। लेकिन एक बात उसने गौर की, समंदर का पानी धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। यह था ज्वार आना। छोटी लहरें ऊपर नीचे हो रही थीं, लेकिन बड़ी दिशा एक ही थी। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। रोज प्राइस ऊपर नीचे होता है, कभी हरा कभी लाल। लेकिन अगर तुम थोड़ा पीछे हटकर देखो तो एक बड़ी दिशा दिखती है। वो बड़ी दिशा ही ट्रेंड है। नेहा की कहानी सुनो। नेहा बहुत मेहनती थी। वो हर दिन चार्ट देखती थी, लेकिन उसकी एक गलती थी, वो हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करती थी। मार्केट थोड़ा गिरा तो डर गई और बेच दिया, थोड़ा चढ़ा तो लालच आई और खरीद लिया, और हर बार गलत समय पर गलत फैसला। फिर एक दिन उसके मेंटर ने समझाया। उन्होंने कहा कि तुम छोटी लहरों में उलझ रही हो, पहले यह देखो कि समंदर किधर जा रहा है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो गिरावट में डरो मत, वो मौका है। अगर ट्रेंड नीचे है तो उछाल में लालच मत करो, वो जाल है। ट्रेंड पहचानना कोई रैकेट साइंस नहीं है, बस कुछ सिंपल बातें देखो। अगर प्राइस ऊंची चोटियां और ऊंची घाटियां बना रहा है तो ट्रेंड ऊपर है, मतलब हर बार प्राइस पहले से ज्यादा ऊंचा जा रहा है और गिरकर भी पहले वाली गिरावट से ऊपर रुक रहा है। ये बुलिश ट्रेंड है। अगर प्राइस नीची चोटियां और नीची घाटियां बना रहा है तो ट्रेंड नीचे है। हर उछाल पहले से कम और हर गिरावट पहले से ज्यादा गहरी। ये बेयरिश ट्रेंड है और कभी कभी प्राइस एक रेंज में फंसा रहता है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे, बस इधर उधर भटक रहा है। ये साइडवेज मार्केट है। यहां सबसे ज्यादा सावधान रहना है क्योंकि यहां फंसना आसान है। एक जरूरी बात याद रखो, ट्रेंड अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग हो सकता है। 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेंड नीचे दिख सकता है, लेकिन डेली चार्ट पर ट्रेंड ऊपर हो सकता है। इसीलिए पहले यह तय करो कि तुम किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो और उसी के हिसाब से ट्रेंड देखो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ट्रेंड के खिलाफ जाना। उन्हें लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर आ गया, अब गिरेगा, या बहुत नीचे गिर गया, अब चढ़ेगा। लेकिन ट्रेंड तब तक चलता है जब तक वो ना टूटे, और ट्रेंड के खिलाफ जाना ऐसा है जैसे बहती नदी में उल्टी तरफ तैरना। नेहा ने जब ट्रेंड समझा तो उसकी ट्रेडिंग बदल गई। अब वो पहले ट्रेंड देखती है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो खरीदने का मौका ढूंढती है, अगर ट्रेंड नीचे है तो बेचने का, और अगर साइडवेज है तो इंतजार करती है। बस इतनी सी बात ने उसे बेहतर ट्रेडर बना दिया। ट्रेंड को अपना दोस्त बनाओ, उसके साथ चलो, उसके खिलाफ मत जाओ। यही असली समझदारी है। अध्याय 9, दान, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना। एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचो तुम एक गेंद हाथ में लेकर खड़े हो। तुमने गेंद नीचे फेंकी, गेंद जमीन से टकराई और वापस ऊपर आ गई। वो जमीन जिसने गेंद को रोका और वापस उछाला, वो है सपोर्ट। अब सोचो तुमने गेंद ऊपर फेंकी छत की तरफ। गेंद छत से टकराई और वापस नीचे आ गई। वो छत जिसने गेंद को रोका, वो है रेजिस्टेंस।
मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्राइस जब गिरता है तो कुछ लेवल ऐसे आते हैं जहां खरीदार आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सस्ते में मिल रहा है तो ले लेते हैं। इतने सारे लोग खरीदते हैं कि प्राइस गिरना बंद हो जाता है और वापस ऊपर उठने लगता है। ये लेवल है सपोर्ट। और जब प्राइस चढ़ता है तो कुछ लेवल ऐसे आते हैं जहां बेचने वाले आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतना महंगा हो गया, अब बेच देते हैं। इतने लोग बेचते हैं कि प्राइस चढ़ना बंद हो जाता है और वापस नीचे आने लगता है। यह लेवल है रेजिस्टेंस। विकास नाम का एक लड़का था। उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सुना था, लेकिन कभी गंभीरता से समझा नहीं। वो बस कहीं भी ट्रेड ले लेता था। एक दिन उसने एक स्टॉक खरीदा जो पहले से ही बहुत ऊपर जा चुका था। वो स्टॉक एक पुरानी रेजिस्टेंस के पास था और उसने खरीद लिया। अगले ही दिन स्टॉक वहीं से गिर गया। विकास को भारी नुकसान हुआ। अगर विकास ने देखा होता कि वो लेवल पहले भी कई बार छत बना चुका है तो वो वहां खरीदता ही नहीं, या कम से कम सावधान रहता। एक जरूरी बात समझो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई पक्की दीवार नहीं है, ये एक जोन है। कभी कभी प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, एकदम सटीक लाइन पर रुकेगा जरूरी नहीं। इसीलिए इन्हें एरिया की तरह देखो। एक और जादू की बात बताता हूं, जब सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। ये ऐसा है जैसे जमीन का फर्श टूटकर छत बन जाए और छत टूटकर फर्श बन जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए पुराने चार्ट देखो। देखो कि प्राइस बार बार कहां रुका है। जहां प्राइस ने कई बार पलटी खाई है वो लेवल मजबूत है। जितनी बार प्राइस ने वहां रिएक्ट किया उतना ही इंपॉर्टेंट वो लेवल है। और एक बात याद रखो, सपोर्ट पर खरीदने का मौका मिलता है क्योंकि वहां से ऊपर जाने की संभावना है। रेजिस्टेंस पर बेचने या मुनाफा बुक करने का मौका मिलता है क्योंकि वहां से नीचे आने की संभावना है। लेकिन अंधे होकर मत लगाओ। हमेशा देखो कि क्या हो रहा है। क्या प्राइस में ताकत है या कमजोरी है? क्या वॉल्यूम है या नहीं? सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम्हें जगह बताता है, लेकिन फैसला तुम्हें सोच समझ कर लेना है। जो ट्रेडर इन लेवल को समझ लेता है उसे मार्केट की भाषा समझ आने लगती है। उसे पता होता है कि कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है, और यही समझ उसे भीड़ से अलग बनाती है। अध्याय 10, इंडिकेटर्स का सही उपयोग। एक नए ट्रेडर की तरह सोचिए जो पहली बार चार्ट्स देख रहा है। वो हर इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा देता है। RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स, मूविंग एवरेज, सब कुछ। उसका चार्ट इतना भरा हुआ दिखता है जैसे किसी ने रंगों की होली खेली हो। लेकिन क्या वो सच में ट्रेड कर पा रहा है? नहीं, वो सिर्फ कंफ्यूज हो रहा है। इंडिकेटर्स आपके दोस्त हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्त भी कभी कभी भीड़ बन जाते हैं। जैसे खाना बनाते समय बहुत सारे मसाले डालने से स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके विश्लेषण को कमजोर कर देते हैं। सबसे पहले समझिए कि हर इंडिकेटर आपको क्या बता रहा है। मूविंग एवरेज ट्रेंड दिखाता है, RSI ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति बताता है, MACD मोमेंटम की जानकारी देता है। जब आप इनका मतलब समझ जाते हैं तब आप देखेंगे कि कई इंडिकेटर्स एक ही बात को अलग तरीके से कह रहे होते हैं। एक अनुभवी ट्रेडर की तरह सोचना सीखिए। वो 2 या 3 इंडिकेटर्स चुनता है जो अलग अलग जानकारी देते हैं, एक ट्रेंड के लिए, एक मोमेंटम के लिए और शायद एक वॉल्यूम के लिए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। याद रखिए, इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स हैं, असली काम आपका दिमाग करता है। कोई भी इंडिकेटर आपको भविष्य नहीं बता सकता, वो सिर्फ अतीत और वर्तमान की तस्वीर दिखाते हैं। आपका अनुभव, आपकी समझ और आपका अनुशासन, ये 3 चीजें किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अध्याय 11, ऑसिलेटर और उनकी भूमिका। सोचिए आप एक झूले पर बैठे हैं। झूला ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। यही ऑसिलेटर का मूल सिद्धांत है। मार्केट में भी कीमतें झूले की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। ऑसिलेटर्स हमें बताते हैं कि झूला कितना ऊपर गया है और कब वापस नीचे आ सकता है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे लगता था कि बस कीमत देखो और खरीद लो। लेकिन कितनी बार मैंने ऊपर खरीदा और नीचे बेचा, ये याद करके आज भी दर्द होता है। काश तब मुझे ऑसिलेटर्स की समझ होती। ऑसिलेटर्स आपको बताते हैं कि मार्केट थका हुआ है या अभी और दौड़ सकता है। जब कोई धावक बहुत तेज दौड़ता है, उसकी सांस फूलने लगती है, पैर भारी होने लगते हैं। मार्केट भी ऐसी ही थकान दिखाता है और ऑसिलेटर्स इस थकान को पकड़ते हैं। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सबसे लोकप्रिय ऑसिलेटर है।
जब यह 70 के ऊपर जाता है, मार्केट थका हुआ है, शायद गिरावट आए। जब 30 के नीचे जाता है, मार्केट बहुत गिर चुका है, शायद उछाल आए। लेकिन सावधान रहिए, सिर्फ इस पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। स्टोकास्टिक एक और शानदार ऑसिलेटर है। यह दो लाइनों से बना होता है जो एक दूसरे को काटती रहती हैं। जब ये लाइनें ऊपरी क्षेत्र में क्रॉस करती हैं, बिकवाली का संकेत मिलता है। जब नीचे क्रॉस करती हैं, खरीदारी का मौका आ सकता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ऑसिलेटर्स ट्रेंडिंग मार्केट में धोखा दे सकते हैं। जब मार्केट एक दिशा में तेजी से भाग रहा हो, ऑसिलेटर बार बार सिग्नल देगा कि उलटाव आने वाला है, लेकिन मार्केट भागता रहेगा। इसलिए पहले ट्रेंड देखिए, फिर ऑसिलेटर। डाइवर्जेंस को समझना बहुत जरूरी है। जब कीमत नई ऊंचाई बना रही हो लेकिन ऑसिलेटर नहीं बना रहा, यह खतरे की घंटी है। मार्केट अंदर से कमजोर हो रहा है, भले ही ऊपर से मजबूत दिखे। ऐसे संकेतों को पहचानना एक कला है जो समय के साथ आती है। मेरी सलाह है कि एक या दो ऑसिलेटर्स को गहराई से सीखिए, उन्हें रोज देखिए, उनके व्यवहार को समझिए। धीरे धीरे आप पहचानने लगेंगे कि कब वे सच बोल रहे हैं और कब झूठ। ऑसिलेटर्स आपके सहायक हैं, मालिक नहीं। अंतिम फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। अपनी समझ विकसित कीजिए, अनुभव से सीखिए और धैर्य रखिए। ट्रेडिंग एक यात्रा है और ऑसिलेटर्स इस यात्रा में आपके विश्वसनीय साथी बन सकते हैं। अध्याय 12, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। सोचिए आप किसी बाजार में खड़े हैं, चारों तरफ शोर है, लोग चीख रहे हैं, सौदे हो रहे हैं। यह शोर जितना तेज होगा उतना ही ज्यादा कारोबार हो रहा है। ट्रेडिंग में इसी शोर को हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम बताता है कि कितने लोग खरीद और बेच रहे हैं, कितनी गंभीरता से वे अपने फैसले ले रहे हैं। जब कीमतें बढ़ रही हों और साथ में वॉल्यूम भी बढ़े, तो समझ जाइए कि तेजी असली है। लोग उत्साह से खरीद रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अगर कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम कम है, तो सावधान हो जाइए। यह ऐसा है जैसे कोई पार्टी हो लेकिन मेहमान कम हो। जश्न असली नहीं लगता। उसी तरह जब कीमतें गिर रही हों और वॉल्यूम बढ़े, तो घबराहट असली है। लोग डर से बेच रहे हैं। लेकिन अगर गिरावट में वॉल्यूम कम है, तो शायद यह गिरावट जल्द रुक जाए। वॉल्यूम आपको बताता है कि मार्केट की भावनाएं कितनी मजबूत हैं। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। यह फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम आता है। ओपन इंटरेस्ट बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खुले हैं, कितने लोगों ने अभी तक अपनी पोजीशन बंद नहीं की है। यह मार्केट में लोगों की दिलचस्पी का पैमाना है। जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, मतलब नए खिलाड़ी आ रहे हैं, नए पैसे आ रहे हैं, ट्रेंड मजबूत हो रहा है, लोग भविष्य में विश्वास दिखा रहे हैं। लेकिन जब ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो लोग निकल रहे हैं, मुनाफा बुक कर रहे हैं या घाटा काट रहे हैं। ट्रेंड कमजोर पड़ सकता है। सबसे खूबसूरत बात तब होती है जब आप दोनों को मिलाकर देखते हैं। कीमत बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। यह सोने पर सुहागा है, तेजी पक्की है। लेकिन अगर कीमत बढ़ रही है, वॉल्यूम कम है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो खतरे की घंटी है। लोग बाहर निकल रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि वॉल्यूम सच बोलता है। कीमतें धोखा दे सकती हैं, चार्ट पैटर्न गलत संकेत दे सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट मिलकर आपको असली तस्वीर दिखाते हैं। ये बताते हैं कि भीड़ कहां जा रही है और कितनी गंभीरता से जा रही है। सफल ट्रेडर वही है जो इन संकेतों को समझता है और भीड़ के साथ या विरुद्ध सही समय पर चलता है। अध्याय 13, ट्रेड में प्रवेश करने की रणनीति। कल्पना कीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और आपको उसे पार करना है। आप कूदेंगे कैसे? कहीं से भी छलांग लगा देंगे या पहले पानी की गहराई देखेंगे, धारा की रफ्तार परखेंगे, सही जगह ढूंढेंगे? ट्रेड में एंट्री भी ऐसी ही है। सही समय, सही जगह, सही तरीका। बहुत से नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे बिना सोचे समझे मार्केट में कूद पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि कीमत बढ़ रही है तो अभी खरीद लो, वरना मौका निकल जाएगा। यह डर है, लालच है, लेकिन रणनीति नहीं है। और जब बिना योजना के कूदते हैं तो चोट लगना तय है। पहली बात, कभी भी आवेग में ट्रेड मत लीजिए। जब मार्केट तेजी से चल रहा हो, जब सब कुछ रोमांचक लग रहा हो, तब रुकिए, गहरी सांस लीजिए। अपने आप से पूछिए कि क्या यह ट्रेड आपकी योजना का हिस्सा है या सिर्फ भावना का खेल। सबसे अच्छे ट्रेड वे होते हैं जो धैर्य से लिए जाते हैं। ट्रेंड को पहचानना पहला कदम है।
क्या बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या बीच में फंसा है? मुख्य धारा के साथ तैरना हमेशा आसान होता है। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो खरीदारी के मौके ढूंढिए, अगर नीचे की तरफ है तो बेचने के। लेकिन ट्रेंड जानना काफी नहीं है, एंट्री पॉइंट भी सटीक होना चाहिए। एक अच्छी एंट्री वह है जहां आपका जोखिम कम हो और मुनाफे की संभावना ज्यादा। सोचिए, आप एक दुकान में जा रहे हैं। आप कोई चीज तभी खरीदेंगे जब कीमत सही हो, छूट मिल रही हो। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। जब तेजी का बाजार थोड़ा पीछे आए, थोड़ा सुधार हो, तब खरीदिए। जब मंदी में थोड़ी रिकवरी हो, तब बेचिए। यह पुल बैक एंट्री कहलाती है। इंडिकेटर्स आपके दोस्त हैं लेकिन मालिक नहीं। मूविंग एवरेज, आरएसआई, मैकडी, ये सब संकेत देते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आपको लेना है। कभी भी सिर्फ एक संकेत पर भरोसा मत कीजिए। जब 2 या 3 संकेत एक साथ मिलें, जब तस्वीर साफ हो, तभी कदम बढ़ाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर ट्रेड से पहले अपना स्टॉप लॉस तय कर लीजिए। यह आपकी सुरक्षा जाल है। अगर बाजार उल्टा चला तो कितना नुकसान झेल सकते हैं, यह पहले से जान लीजिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना ऐसा है जैसे बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना। याद रखिए, ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, सही मौके का इंतजार करना भी एक रणनीति है। धैर्य रखिए, अनुशासन रखिए और सबसे बड़ी बात, अपनी योजना पर भरोसा रखिए। अध्याय 14, सही समय पर बाहर निकलना। एक पुरानी कहावत है कि खरीदना सीखना आसान है, बेचना सीखना मुश्किल। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो एंट्री आसान होती है, लेकिन सही समय पर निकलना वह कला है। देर से निकलें तो पछताना पड़ता है, जल्दी निकलें तो मजा अधूरा रह जाता है। ट्रेडिंग में भी यही सच्चाई है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आपका ट्रेड मुनाफे में चल रहा होता है और आप सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाएं, थोड़ा और कमा लें। लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है और फिर बाजार पलटता है, आपका मुनाफा सिकुड़ता है, कभी कभी तो घाटे में बदल जाता है। उस पल का दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आप खुद को कोसते हैं कि काश समय रहते निकल गए होते। एग्जिट की योजना एंट्री से भी पहले बनानी चाहिए। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो पहले से तय कर लीजिए कि कहां मुनाफा बुक करेंगे और कहां नुकसान काटेंगे। ये 2 लाइनें आपकी जिंदगी रेखाएं हैं। स्टॉप लॉस आपको बर्बादी से बचाता है और टारगेट आपको संतुष्टि देता है। कई ट्रेडर्स मुनाफे को जल्दी काट देते हैं लेकिन घाटे को चलने देते हैं। यह इंसानी फितरत है। छोटा सा मुनाफा दिखता है तो खुशी होती है, तुरंत निकल लेते हैं। लेकिन जब घाटा होता है तो उम्मीद बांधे रखते हैं कि शायद बाजार वापस आ जाएगा। यह सबसे बड़ी भूल है। सफल ट्रेडर उल्टा करते हैं, छोटे घाटे काटते हैं और बड़े मुनाफे को चलने देते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप एक जादुई औजार है। जैसे जैसे आपका ट्रेड मुनाफे में बढ़ता है, अपना स्टॉप लॉस ऊपर खिसकाते जाइए। यह ऐसा है जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर बाजार पलटता है तो आप कुछ मुनाफे के साथ बाहर निकल जाएंगे, पूरा नहीं खोएंगे। कभी कभी बाजार आपको साफ संकेत देता है कि अब निकल जाओ। ट्रेंड टूटता है, वॉल्यूम बदलता है, इंडिकेटर्स चेतावनी देते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। आपका दिमाग कहता है कि थोड़ा और इंतजार कर लो, लेकिन आपकी योजना कहती है कि बाहर निकलो। हमेशा योजना की सुनिए, भावना की नहीं। याद रखिए, कोई भी ट्रेड हमेशा के लिए नहीं है। हर ट्रेड की एक उम्र होती है, एक यात्रा होती है। सही समय पर एंट्री लेना आधी जीत है, सही समय पर एग्जिट लेना पूरी जीत। मुनाफा तभी असली होता है जब आप उसे अपने खाते में ले आएं। कागज पर लिखा मुनाफा सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। तो जब आपका टारगेट आए, बिना लालच के बाहर निकल आइए। अगली लड़ाई के लिए ताकत बचाइए। अध्याय 15, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट। मान लीजिए आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आप कितनी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, यह आपका लक्ष्य है। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए या रास्ता खतरनाक लगे तो कहां रुककर वापस लौटना है, यह भी तय होना चाहिए। ट्रेडिंग में प्रॉफिट टारगेट आपका शिखर है और स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा रस्सी। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना आत्मघाती है। यह ऐसा है जैसे आप बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जब खतरा आता है तो आप खुद को बचा नहीं पाते। बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने से घाटा पक्का हो जाता है, लेकिन सच ये है कि स्टॉप लॉस आपको छोटा घाटा देकर बड़ी तबाही से बचाता है।
स्टॉप लॉस लगाने की कला यह है कि इसे न तो बहुत पास रखें न बहुत दूर। अगर बहुत पास रखेंगे तो बाजार के छोटे से उतार चढ़ाव में ही आप बाहर हो जाएंगे। आपका ट्रेड सही दिशा में था, लेकिन आप देख नहीं पाए। और अगर बहुत दूर रखेंगे तो एक ट्रेड में ही आपकी पूंजी का बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है। संतुलन जरूरी है। एक सामान्य नियम है कि किसी भी ट्रेड में अपनी पूंजी का 2 से 3% से ज्यादा जोखिम में न डालें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो किसी एक ट्रेड में 2 से 3 हजार से ज्यादा का नुकसान स्वीकार न करें। यह अनुशासन आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। प्रॉफिट टारगेट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग बिना लक्ष्य के ट्रेड में घुसते हैं और फिर नहीं जानते कि कब निकलना है। लालच बढ़ता जाता है। थोड़ा मुनाफा हुआ तो सोचते हैं और हो जाए, फिर और फिर बाजार पलट जाता है और मुनाफा हवा हो जाता है। पहले से तय लक्ष्य होने से आप समय पर बाहर निकल आते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप 10 रुपए का जोखिम ले रहे हैं तो कम से कम 20 या 30 रुपए कमाने का लक्ष्य रखें। मतलब 1 का जोखिम तो 2 या 3 का इनाम। इस तरह आप आधे ट्रेड भी गलत हो जाएं तो भी मुनाफे में रहेंगे। बाजार में कोई भी 100% सही नहीं होता। सबसे अच्छे ट्रेडर्स भी आधे से ज्यादा बार गलत होते हैं। लेकिन वे जीतते क्यों हैं? क्योंकि जब गलत होते हैं तो छोटा घाटा उठाते हैं और जब सही होते हैं तो बड़ा मुनाफा कमाते हैं। यही स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट का जादू है। ये आपकी हर जीत को बड़ा और हर हार को छोटा बनाता है। अध्याय 16, पोजीशन साइजिंग का विज्ञान। सोचिए आप एक जुआरी हैं जिसके पास 10,000 रुपए हैं। अगर आप पहली ही बाजी में पूरे 10,000 लगा दें और हार जाएं तो खेल खत्म। लेकिन अगर आप हर बार 100 रुपए लगाएं तो आपके पास 100 मौके हैं। ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग यही सिखाती है कि हर ट्रेड में कितना दांव लगाना है ताकि आप खेल में बने रहें। बहुत से नए ट्रेडर्स की कहानी एक जैसी होती है। पहले कुछ ट्रेड अच्छे चलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर वे सोचते हैं कि अगला ट्रेड पक्का है और पूरी ताकत लगा देते हैं और वहीं खेल खत्म हो जाता है। एक गलत ट्रेड उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद कर देता है। यह पोजीशन साइजिंग को नजरअंदाज करने की कीमत है। सुनहरा नियम यह है कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा जोखिम में न डालें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो किसी एक ट्रेड में अधिकतम 2,000 रुपए का नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ 2,000 रुपए का ट्रेड लेंगे। इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि अगर वह लगे तो नुकसान 2,000 से ज्यादा ना हो। यह अनुशासन आपको लगातार 50 ट्रेड गलत होने की भी गुंजाइश देता है। अब सोचिए, दुनिया का कोई भी ट्रेडर लगातार 50 बार गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब आप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। आप हमेशा वापसी कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि अगर मुझे पूरा यकीन हो कि यह ट्रेड सही है तो क्या मैं ज्यादा पैसा लगा सकता हूं? जवाब है बिल्कुल नहीं। बाजार में कभी कुछ पक्का नहीं होता। जिस ट्रेड पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है अक्सर वही सबसे बुरी तरह गलत साबित होता है। अति आत्मविश्वास सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे जैसे आपकी पूंजी बढ़ती है आपकी पोजीशन साइज भी बढ़नी चाहिए। अगर आपके पास 1.5 लाख हो गए तो अब आप 3,000 रुपए का जोखिम ले सकते हैं। लेकिन अगर पूंजी घटती है तो पोजीशन साइज भी घटाना पड़ेगा। यह लचीलापन जरूरी है। पोजीशन साइजिंग वह कवच है जो आपको बाजार की तलवार से बचाता है। बेहतरीन रणनीति भी बेकार है अगर आप एक ही झटके में सब कुछ गंवा दें। याद रखिए, ट्रेडिंग में जिंदा रहना ही जीतना है और जिंदा रहने के लिए हर दांव सोच समझकर लगाना पड़ता है। जब आप अपनी पूंजी की रक्षा करते हैं तो पूंजी आपकी रक्षा करती है। अध्याय 17, ट्रेडिंग डायरी क्यों जरूरी है? एक डॉक्टर अपने मरीजों का रिकॉर्ड रखता है। एक वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के नोट्स बनाता है। फिर एक ट्रेडर जो अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगाता है वह अपने ट्रेडों का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखता? यही वह गलती है जो नए ट्रेडर्स को सालों तक उन्हीं गलतियों को दोहराने पर मजबूर करती है। बाजार बंद होने के बाद जब आप शांत बैठते हैं तो दिन की सारी हलचल याद आती है। वह ट्रेड जो आपने जल्दबाजी में ले लिया, वह मौका जो हाथ से निकल गया, वह डर जो सही निर्णय नहीं लेने दिया। अगर इन अनुभवों को आप लिख नहीं लेंगे तो ये धुंधले हो जाएंगे और अगले हफ्ते आप फिर वही गलती करेंगे, यह सोचकर कि पहली बार कर रहे हैं। ट्रेडिंग डायरी आपका दर्पण है।
जब आप अपने ट्रेडों को लिखते हैं तो आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। कागज पर साफ दिखता है कि कितनी बार आपने अपनी ही योजना तोड़ी, कितनी बार भावना में आकर गलत फैसले लिए। यह दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपको बेहतर बनाता है। हर ट्रेड में कुछ बातें जरूर लिखिए। पहला, आपने यह ट्रेड क्यों लिया? क्या कारण था? कौन सा सिग्नल मिला? दूसरा, आपका एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या था? तीसरा, ट्रेड के दौरान आप कैसा महसूस कर रहे थे? डर था या लालच? धैर्य था या बेचैनी? और आखिर में नतीजा क्या रहा और आपने क्या सीखा? कुछ महीनों बाद जब आप अपनी डायरी पलटेंगे तो एक पैटर्न दिखेगा। आप देखेंगे कि एक खास तरह की गलती आप बार बार करते हैं। शायद आप हमेशा जल्दबाजी में एंट्री लेते हैं। शायद आप जीतते हुए ट्रेड को जल्दी बंद कर देते हैं, लेकिन हारते हुए को चलने देते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेंगे, तभी उन्हें सुधार पाएंगे। डायरी सिर्फ गलतियों का रिकॉर्ड नहीं है, यह आपकी जीत का जश्न भी है। जब कोई ट्रेड बिल्कुल योजना के मुताबिक चले, जब आप अनुशासन से काम लें, जब धैर्य रखकर सही मौके का इंतजार करें, तो उसे भी लिखिए। ये सुनहरे पल आपको याद दिलाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि डायरी लिखने का समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय की नहीं, इच्छा की कमी है। 10 मिनट रोज निकाल लीजिए। इन 10 मिनटों में आप जो सीखेंगे वह हजारों रुपयों के नुकसान से बचा सकता है। ट्रेडिंग डायरी आपका निजी कोच है जो 24 घंटे उपलब्ध है, कुछ नहीं मांगता, बस आपको बेहतर बनाना चाहता है। अध्याय 18, अपनी गलतियों से सीखना। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 100 बार, 1000 बार, लेकिन हर बार गिरने के बाद वह उठता है, फिर कोशिश करता है। वह शर्मिंदा नहीं होता, हार नहीं मानता। ट्रेडिंग में भी यही नजरिया चाहिए। गलतियां होंगी, घाटा होगा, लेकिन असली सवाल यह है कि आप उससे सीखते हैं या फिर वही गलती दोहराते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी गलतियां मानना नहीं चाहते। जब कोई ट्रेड गलत होता है तो हम बाजार को दोष देते हैं, ब्रोकर को दोष देते हैं, खबरों को दोष देते हैं, सबको दोष दे लेते हैं सिवाय खुद के। लेकिन जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। हर हारे हुए ट्रेड में एक सबक छिपा है। शायद आपने बिना योजना के ट्रेड ले लिया, शायद स्टॉप लॉस नहीं लगाया या लगाया तो बीच में हटा दिया, शायद मुनाफा देखकर लालच में आ गए और ज्यादा का इंतजार करने लगे। जब आप इन कारणों को पहचानेंगे, तभी अगली बार सचेत रहेंगे। एक पुरानी कहावत है कि जो इतिहास से नहीं सीखता वह उसे दोहराने के लिए अभिशप्त है। आपके अपने ट्रेडों का इतिहास आपकी सबसे बड़ी पाठशाला है। पिछले महीने आपने जो गलती की, अगर इस महीने फिर वही दोहरा रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे, सिर्फ समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। गलतियों को स्वीकार करने में बहुत साहस चाहिए। अहंकार कहता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, बाजार गलत है। लेकिन विनम्रता कहती है कि हाँ, मैंने गलती की, अब इसे सुधारूंगा। जो ट्रेडर विनम्र रहता है वही लंबे समय तक टिकता है। कुछ गलतियां भावनात्मक होती हैं। डर की वजह से अच्छा ट्रेड नहीं ले पाए, लालच की वजह से बुरा ट्रेड ले लिया। ये भावनाएं इंसानी फितरत हैं, लेकिन इन्हें पहचानना और काबू करना सीखना पड़ता है। हर बार जब ऐसा हो, डायरी में लिख लीजिए। धीरे धीरे आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स समझने लगेंगे। कुछ गलतियां तकनीकी होती हैं। गलत इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, ट्रेंड को उल्टा समझा, टाइम फ्रेम गलत चुना। इन्हें सुधारना आसान है, बस ध्यान देने की जरूरत है। याद रखिए, दुनिया का कोई भी महान ट्रेडर बिना घाटा उठाए महान नहीं बना। उन्होंने भी गलतियां की, बहुत गलतियां की, लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने हर गलती को सबक बनाया। वे गिरे, लेकिन हर बार पहले से मजबूत होकर उठे। गलतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे आपकी शिक्षक हैं। उन्हें इज्जत दीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। अध्याय 19, प्रोफेशनल ट्रेडर की दिनचर्या। एक सफल ट्रेडर का दिन बाजार खुलने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। जब दुनिया सो रही होती है, तब वह अपनी तैयारी कर रहा होता है। यह ऐसा ही है जैसे एक सैनिक युद्ध से पहले अपने हथियार तैयार करता है। बाजार एक युद्ध भूमि है और बिना तैयारी के उतरना हार का न्योता देना है। सुबह उठकर सबसे पहले वह पिछली रात की अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखता है। एशिया और यूरोप के बाजारों में क्या हुआ, कौन सी बड़ी खबरें आईं, किन कंपनियों के नतीजे आए। यह सब जानकारी उसे बताती है कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या तूफान आने वाला है या शांति रहेगी। फिर वह अपनी वॉच लिस्ट देखता है। वे स्टॉक या करेंसी जिन पर उसकी नजर है,
उनके चार्ट को ध्यान से परखता है। कल क्या हुआ था, आज क्या होने की संभावना है। वह संभावित ट्रेडों की योजना बनाता है। अगर कीमत यहां आए तो खरीदूंगा, अगर वहां टूटे तो बेचूंगा। हर संभावना के लिए एक योजना। बाजार खुलने से पहले वह अपने मन को शांत करता है, गहरी सांस लेता है, खुद को याद दिलाता है कि आज का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि सही ट्रेड लेना है। वह जानता है कि अगर प्रक्रिया सही रहेगी तो नतीजे अपने आप आएंगे। जब बाजार खुलता है तो वह पहले 15 मिनट सिर्फ देखता है, जल्दबाजी नहीं करता। बाजार का मूड समझने की कोशिश करता है। खरीदार ज्यादा मजबूत हैं या विक्रेता? वॉल्यूम कैसा है? जब तस्वीर साफ होती है तभी वह अपनी पहली चाल चलता है। दिन भर वह अपने कंप्यूटर के सामने नहीं बैठा रहता। उसे पता है कि ज्यादा देर स्क्रीन देखने से फैसले खराब होते हैं। हर घंटे थोड़ा ब्रेक लेता है, पानी पीता है, टहलता है। ये उसे तरोताजा रखता है, दिमाग को शांत रखता है। वह केवल अपनी प्लान के हिसाब से ट्रेड लेता है। अगर बाजार में कोई सेटअप नहीं मिलता जो उसके नियमों को पूरा करे तो वह पूरा दिन बिना ट्रेड किए निकाल देता है। उसे पता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, बल्कि सही दिन ट्रेड करना जरूरी है। बाजार बंद होने के बाद उसका असली काम शुरू होता है। वह अपने सभी ट्रेडों की समीक्षा करता है। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। भावनाओं को डायरी में लिखता है। कल के लिए फिर से योजना बनाता है। यह आत्म मंथन उसे हर दिन बेहतर बनाता है। रात को वह समय पर सोता है। उसे पता है कि थकी हुई आंखें और थका हुआ दिमाग सही फैसले नहीं ले सकते। अच्छी नींद उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। कल फिर युद्ध है और उसे तैयार रहना है। अध्याय 20, मार्केट की हकीकत और भ्रम। बाजार एक अजीब जगह है जहां हकीकत और भ्रम का खेल चलता रहता है। जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच है वह दिखता नहीं। यह एक जादूगर की तरह है जो आपकी आंखों के सामने करतब दिखाता है और आप समझ नहीं पाते कि असली क्या है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि बाजार तर्कसंगत है। लोग सोचते हैं कि अच्छी खबर आएगी तो कीमत बढ़ेगी, बुरी खबर आएगी तो गिरेगी। लेकिन कितनी बार आपने देखा है कि शानदार नतीजे आने के बाद भी शेयर गिर गया या बुरी खबर के बावजूद कीमत चढ़ गई? यह इसलिए होता है क्योंकि बाजार तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। बाजार में लाखों लोग एक साथ अपने डर, लालच, उम्मीद और निराशा को व्यक्त कर रहे होते हैं। कभी सामूहिक उत्साह इतना बढ़ जाता है कि कीमतें आसमान छूने लगती हैं, हालांकि उनकी असली कीमत कहीं नीचे होती है। फिर अचानक डर फैलता है और सब कुछ धड़ाम से गिर जाता है। यह भीड़ का पागलपन है और इसे समझना ही असली कला है। एक और भ्रम यह है कि बाजार को हराया जा सकता है। नए ट्रेडर सोचते हैं कि उन्हें कोई जादुई फार्मूला मिल जाएगा, कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाएगा जो हमेशा सही संकेत देगा। लेकिन हकीकत यह है कि बाजार में कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। सबसे अच्छे ट्रेडर भी आधी बार गलत होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वे अपने घाटे छोटे रखते हैं और मुनाफे को बड़ा होने देते हैं। टीवी पर और अखबारों में जो विशेषण दिखते हैं वे भविष्य नहीं जानते। वे भी अनुमान लगा रहे होते हैं। कभी सही होते हैं, कभी गलत, लेकिन वे इतने आत्मविश्वास से बोलते हैं कि लगता है उन्हें सब पता है। यह भ्रम है। अगर उन्हें सचमुच पता होता कि बाजार कहां जाएगा तो वे टीवी पर बात करने की जगह खुद ट्रेड करके करोड़पति बन जाते। हकीकत यह है कि बाजार अनिश्चितता का खेल है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आप संभावनाओं के साथ काम कर सकते हैं। जब संभावना आपके पक्ष में हो तो दांव लगाइए, जब विपक्ष में हो तो दूर रहिए। यही समझदारी है। बाजार में लंबे समय तक टिकने के लिए आपको भ्रम से बाहर निकलना होगा। स्वीकार करना होगा कि आप सब कुछ नहीं जानते, भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन आप अनुशासन से काम ले सकते हैं, जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। असली हकीकत यह है कि बाजार एक शिक्षक है जो उन्हें पुरस्कार देता है जो विनम्र रहते हैं और उन्हें सबक सिखाता है जो अहंकारी होते हैं। अध्याय 21, लंबे समय तक टिके रहने वाला ट्रेडर कैसे बने। एक पुराना पेड़ सोचिए जो तूफानों को झेलता है, सूखे को झेलता है, लेकिन खड़ा रहता है। उसकी जड़ें गहरी होती हैं, तना मजबूत होता है। ट्रेडिंग में भी लंबे समय तक टिकना एक कला है। ज्यादातर लोग पहले साल में ही हार मान लेते हैं। जो बचते हैं वे वो होते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। ट्रेडिंग एक मैराथन है,
100 मीटर की दौड़ नहीं। नए ट्रेडर पहले दिन से ही करोड़पति बनना चाहते हैं। वे पूरी ताकत लगा देते हैं और जल्दी ही थक कर गिर जाते हैं। लेकिन जो समझदार हैं वे जानते हैं कि धीमी और स्थिर चाल ही जीत दिलाती है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, हर हफ्ते थोड़ा सीखना, हर महीने थोड़ा बेहतर होना। पूंजी की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर आपकी पूंजी खत्म हो गई तो खेल खत्म। इसलिए कभी भी अपनी पूरी पूंजी को एक ट्रेड में या एक दिन में खतरे में मत डालिए। छोटे छोटे दांव लगाइए। हार भी गए तो वापसी का मौका रहेगा। याद रखिए, बाजार कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा। जल्दबाजी की क्या जरूरत है? भावनाओं पर काबू रखना सबसे बड़ी चुनौती है। जब मुनाफा होता है तो लालच आता है कि और कमा लें। जब घाटा होता है तो डर आता है कि सब खो देंगे। ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हर ट्रेड से पहले गहरी सांस लीजिए। शांत दिमाग से सोचिए, क्या यह ट्रेड मेरी योजना का हिस्सा है या सिर्फ भावना का खेल? लगातार सीखते रहना जरूरी है। बाजार बदलता रहता है, नई तकनीकें आती हैं, नए पैटर्न बनते हैं। जो रुक गया वो पिछड़ गया। किताबें पढ़िए, सफल ट्रेडर्स के अनुभव सुनिए, अपनी गलतियों से सीखिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। एक थका हुआ, बीमार ट्रेडर सही फैसले नहीं ले सकता। अच्छी नींद लीजिए, सही खाइए, व्यायाम कीजिए, स्क्रीन से आंखें हटाइए, थोड़ा टहलिए। मन और शरीर दोनों स्वस्थ होने चाहिए। अकेले मत रहिए। ऐसे लोगों से जुड़िए जो ट्रेडिंग को गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छा समुदाय आपको प्रेरित करता है, सही रास्ते पर रखता है। जब निराशा घेरे तो वे आपको उठाते हैं। जब अहंकार बढ़े तो वे आपको जमीन पर रखते हैं। सबसे जरूरी बात, धैर्य रखिए। सफलता रातों रात नहीं मिलती। कुछ साल लग सकते हैं इस कला को सीखने में। लेकिन जो धैर्य रखता है, जो हार नहीं मानता, जो हर गिरावट के बाद उठता है, वही अंत में जीतता है। बाजार उन्हें नवाजता है जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जो तूफानों को झेलते हैं और जो अपनी जड़ों को गहरा करते रहते हैं।